हम पूछ रहे हैं तब बताइए। रेडी? हाँ। जय सिया राम प्रभु प्रेमियों, मैं भजन गायक प्रेम प्रकाश दुबे। उत्तर प्रदेश सरकार, संस्कृति विभाग, पर्यटन, अयोध्या शोध संस्थान व प्रयागराज जिला प्रशासन के तत्वावधान में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। आज हम श्रृंगबेरपुर भगवान की महिमा का बखान करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीता अनुज सहित महाराज दो बोला भाई। थे चमक ही अम्मन की आगे दिया नहीं काम करते। नहीं, सीता अनुज सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई मर्यादा श्रृंगबेरपुर पुरुषोत्तम राम पहुंचे। अयोध्या से चले। अब आप पूरा, आदरणीय पंडित जी क्या नाम है आपका? राजा पंडित। राजा पंडित जी, आप पूरा बखान। तो यहाँ तक सरकार रथ से आई, यहीं से रथ वापस करके प्रभु ने पग यात्रा शुरू किया। राम चौरा, भारद्वाज आश्रम, चित्रकूट, पंचवटी, किष्किंधा से लंका तक भगवान पैदल गए। यहाँ के इतिहास पहला कि सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगबेरपुर पहुँची जाई। जो प्रभु पहुँचे, रथ से उतरे तो राम का दृष्टि माता सूर्य पे पड़ी। तो उतरे राम देव सर देखी, तो कीन है दंडवत हर से बिसेखी। राम सर झुकाए तो श्रृंगबेरपुर धाम में लगाए। कोई धाम में राम सर झुकाने के इतिहास नहीं। राम जी 18 पुराण शास्त्र 4 वेद का तत्व निकाल कर स्वयं अपनी वाणी से मातु गंगा को कथा इस घाट पर सुनाए कि कही कही कोटि के कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। प्रभु ने श्रृंगबेरपुर बाद गंगा को बड़ाई कह दिया। मैया के पास पहुँचो तो हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, चंद्रा में चले हो तो दरस परस अरुमज्जन पाना, तो हर ही पाप कहा वेद पुराना। हम भी कह रहे, वेद पुराण भी बता रहा, शरीर से पाप भाग गया। चौथा इतिहास, राजा दशरथ 3 रानी से शादी की थी, कौशल्या, सुमित्रा, केकई। तीनों से कोई संतान नहीं रहा। मजे मजे समय उतरती गई। राजा दशरथ बड़े चक्कर पड़े कि हम ही तक दशरथ तक अयोध्या हो के बाद तो कोई निशान है नहीं। जा करके इंद्र के दरबार में सब राजाओं को बैठक हुआ, तो राजा दशरथ भी रहे। और इंद्र के यहाँ से जब दरबार उखड़ के राजा घर चलने लगी, तो इंद्र पानी छिड़कवाना शुरू कर दिया। कहाँ क्यों छिड़कवा रहे हो? कहाँ राजा दशरथ का पैर पड़ गया है। दशरथ कलेजा वहीं से फटा, वहीं से रोते हुए इंद्रलोक से अयोध्या पहुँचे। गुरु वशिष्ठ आपे की तरह बैठे रहे, तो पहुँच के दोनों चरण पकड़ करके राजा दशरथ बार बार पूछ रहे हैं कि आप विश्व विजयी सम्राट राजा, तुम रो क्यों रहे, बताते क्यों नहीं? कहा इंद्र मुझे निर्वंशी कहा। इंद्र के वाणी पे राजा दशरथ को गलान पैदा हो गई। एक बार भूपत मन माही, भाई गलान मोरे सुत नाही। वशिष्ठ जी कहते हैं राजा दशरथ मेरा पैर छोड़ो, आस पहुँचो, खड़े हो जाइए। श्रृंगबेरपुर में श्रृंगी ऋषि हैं जो पुत्र कामना के यज्ञ जानते हैं, उनको अयोध्या बुलाइए। श्रृंगी ऋषि जी यहीं थे? यही है महाराज, उनकी पत्नी शांता है। क्या है वो? पत्नी श्रृंगी शांता। ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो रहे ना, तो यहीं से श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ नंगे पैर अयोध्या से पैदल यहाँ आए। विनय वंदना करके श्रृंगी ऋषि को अयोध्या लिवा ले गए। तो श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यही से श्रृंगी ऋषि अयोध्या गए, पुत्र कामना के यज्ञ कराए। यज्ञ की खीर तीनों रानियों खिलाई, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्रृंगी ऋषि महाराज यहाँ प्रकट हुई। श्रृंगी ऋषि को नमन कर शांता करूँ प्रणाम, जिनके पावन यज्ञ थे प्रकट भये भगवान। तो दूसरा इतिहास क्या है कि हरिद्वार से मातु गंगा निकली, बहते बहते गंगा सागर पहुंच गई। कहीं नहीं बोली, जहाँ यहाँ आप बैठे यहाँ गंगा जी का मुख है, यहाँ गंगा जी बोली। जानकी जी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, तो जानकी जी गंगा किनारे खड़ी होकर के और मातु गंगा से वरदान मांगा, तो गंगा जी को बोलना पड़ा किसी असुर सर ही कहो कर जोरी, और मातु मनोरथ पुरहु मोरी।
इतना कहते ही गंगा जी पहले ही बोल पड़ी, आप तो 3 लोग 14 बन के खुद राष्ट्रपति हो करके क्या मांग रही हो। जानकी जी ने कहा, अरे माँ, हम पति देव 3 यानी 14 वर्ष के लिए कठोर जंगल जा रहे हैं माई। जंगल में कोई विघ्न बाधा न पड़े, हम 14 साल में कुशल से लौट आई। जानकी जी कह रहे हैं कि पति देवर संग कुशल बहोरी, तो आनी करहूँ मैं पूजा तोरी। ए मात गंगे, हम पति देव रह कुशलता से आ जाओ तो सिंहवेदपुर आपका पूजन करके तब अयोध्या जाओ। यहाँ का तीसरा समाचार, प्रभु ने किसी भक्त को किसी धाम में आज्ञा नहीं दिया कि मेरा चरण धो लो, लेकिन यहाँ का केवट के जिद पर यह शुद्ध गुण निषाद जब पाई, केवट को खबर मिला कि मेरे घाट में प्रभु आए हैं, तो परिवार को बुला करके कंदमूल और फूल सबके मोड़े वाला दाधे डलेरी। तो लय फल फूल भेंट भरी भारा, और मिलन चलो ही हर से अपारा। यहाँ गया, मिला, कहे महाराज ऐसा करो कि अब यहाँ क्या सेवा करें, मेरे महल में चलो। कहे माँ के एक आदेश नहीं है। कहे क्या है? कहे तापस भेष और विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास कहा है, तो गांव में नहीं घुस सके। तो ग्राम वास सुने उचित नहीं, गुहै भयो दुख भार, बड़ा भारी दुख, अब क्या करी। तब निषाद अपने मन में विचार किया कि रामचौरा में मेरा बगीचा है, उसमें 5 शीशम के वृक्ष है, उससे सुंदर कोई स्थान नहीं। तो तब निषाद पति उर अनुमाना, अतर सिंह सुपा मनोहर जाना। कैसे महाराज हाथ लगाए, तो लय रघुनाथ ही ठाव दिखावा, राम कहाँ ही सभी भांति सुहावा। जो स्थान दिखाए प्रभु ने स्थान को प्रशंसा किया। गद्दा रजाई तो सो नहीं सकत रहे, गुह सवार साथरी बनाई, कुशा का आसन बना करके प्रभु को विराजमान कराया, और वही परिवार को बुला करके इतनी दूरी पर ड्यूटी दे दिया कि प्रभु के पास कोई दुष्ट न जाने पावे। गुह पहाड़ पाहर व प्रतीति, और ठाव ठाव राखे अति प्रीति। रात के लक्ष्मण जी हट जाते हैं। लक्ष्मण जी अपन वीरासन से बैठ के सतर्क जागे लगे, बैठ वीरासन बैठ कर के वो भी ड्यूटी रहे। हो सुबह निषाद राज हमें बरकत को दूध लाओ। निषाद राज बरकत का दूध लाए, राजकुमार भेष वहीं छोड़ करके तपस्वी वेश बनाए दोनों जने। तब उसी स्थान पर मांगिए नाम न केवट आना, और कहा ये तुम्हारे मरम मैं जाना। प्रभु ने कहा बहाना मत करो, मुझे विलम्ब हो रही है और जल्दी से जल्दी पार उतारो। महाराज देर आप करता है, गलती हमारी निकारता है। कहा हमका देर करी थी। कहा जो प्रभु अवश्य पार गा चाहू, तो पद पदु में पखारन कहू। अगर पार जाना तो हमका जल्दी गोड़वा धो ले, जब उतार दे। बेर आप करता है, गलती हमारी निकालता है। प्रभु ने 20 बहाना किया। कहा महाराज मामूली बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, कहीं की बात है। कहा बोलो क्या? कहा मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, तुम्हारे बाप दशरथ का सौगंध अयोध्या में खाता हूँ। जो मोहिरा मेरा उर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। तुम्हारे बाप का सौगंध खा ले रहा हूँ कि जब तक पैर नहीं धोऊंगा पार नहीं उतारूंगा। सोचा कि लक्ष्मण जी सेता उतारी है, क्रोध में ना आ जाए। तुरंत केवट बना लिया बात। कहता बरु तीर मार ही लखन पैर, जब लगी न पाँव पखारी हूँ। लक्ष्मण जी मेरे बदन को भले ही चलनी कर दें, लेकिन जब तक पैर नहीं धोऊंगा नहीं उतारूंगा, बिल्कुल नहीं उतारूंगा। तब भगवान परेशान हुए। राम जानकी की तरफ लेख के कहन कि अब क्या करिए? भगवान आज्ञा दें। तो केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठौता भरी ले आवा। जो प्रभु का आज्ञा पाए तुरंत कठौता में पानी आठ के। कितना चालाक था राजा दशरथ, अयोध्या के राजा, और यहाँ का नथाराम केवट सिंहवेदपुर का राजा, लेकिन कठौता में पानी लाए। बड़ा चालाक था। सोने के कठौता में, चांदी के कठौता में धोता। क्या चालाकी दिखाया कि गौतम जी अपनी स्त्री अहिल्या का श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर। कई हजार वर्ष परी परी प्रभु का चरण छू जाने से फिर अहिल्या बन गई, नारी हो गई। ये तुम्हारी काट की नौका पल से तुम लाए, तुरंत नारी बन जाती, घर में नारी झगड़ा तैयार हो गया। तो प्रभु का चरण जो केवट धोने लगा, ये है श्री राम। देवलोक से देवता सिंहार है, मृत्यु लोक से मनुष्य सिंहार है जो मौके पर रहे।
कि कच्छ मच का खाने वाला मल्लाह, इसकी भाग देखो स्वयं परमात्मा के चरण अपने हाथों से धो रहा। और मल्लाह के पास इतना बड़ा आनंद है कि सीमा के बाहर कि अति आनंद उमंग अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लगा। केवल जनक प्रभु का चरण धो करके पहले अपना आप सहित परिवार, पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार सबको तरन तारण करके कहा, महाराज आपके जादू उतर गए, मेरी नैया में बैठा। प्रभु को बैठाए उस पार ले गया तो उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, और सिया राम गोह लखन समेता। जो उतर गए और बाद में अपना उतरता है तो केवट उतर दंडवत कीन्हा, और प्रभु सब चीज परमात्मा तीन लोक के मालिक की बार की बनवाई, धोबी के धुलाई, नाव को उतराई देना है, लेकिन हमारे पास कुछ है ये नहीं ना। बड़े चक्कर में पड़े रहे। लेकिन जानकी जी जब जनकपुर से विदा होने लगी, जानकी जी का ब्याह गौना जब हुआ तो जानकी की माता कहन की बिटिया हमार 4 बात का याद कर लिया और इस ससुराल में आपका काम दिए। जानकी जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, माँ बोलो। कहा सास ससुर गुरु सेवा करे हो, और पति रुख लखिया यसु अनुसर हो। सास ससुर गुरु को सेवा करना, पति के रुख को जान जाना, चाय पीना चाहते, भोजन करना चाहते हैं, मांगने के लिए तो तुम कौन एहसान किया, कुछ नहीं। तो यहाँ पर वही काम दिया। राम जानकी से मांगा नहीं, लेकिन पति के रुख को जान गई कि कुछ देना चाहते हैं, लेकिन इनके पास है नहीं। तो सिय पिय ही की जान निहारी, और मणि मुंदरी मन मुंदिते उतारी। तो प्रभु जो पाए कहा नथाराम अपना उतार। अरे कहा महाराज का रेखा रखो रखो दूरी करो। कहा क्यों? कहा अमित काले हम कीन्ह मजूरी, आवाज दीन विध सब भरपूरी। लड़कपन से सफेदी आएगा कोटा नहीं पूर्वा, रोज भूखा रहे कि 4 पर राजा 10 रुपया बाजी। लेकिन आज दीन विध सब भरपूरी, तो अब कछु नाथ न चाहिए मोरी। प्रभु ने कहा अपना निषाद राज उतराई ले। अरे कहा महाराज कह रहा हूँ कि अब कछु नाथ न चाहिए, मुझे कुछ चाहबे नहीं करी। कहा फिर बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं ले। फिर कहा तो महाराज देना चाहते हो? कहा हाँ। तो कहा फिर फंसा कि दूसर घाट न जाऊँ। फिरत बार जो कछ मोहि देवा, और सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। जो लौटाने देना चाहते हो उसको ले लूँगा, लेकिन आज कुछ नहीं लूँगा। तो प्रभु ने कहा नहीं अपने निषाद राज उतराई लो। कहा महाराज मल्लाह से उतराई लेने की क्या जरूरत है? कहा क्यों मल्लाह था? हाँ। कहा क्यों? कहा मैं यहाँ का मल्लाह हूँ छोटी गंगा का, आप वहाँ के मल्लाह हैं 360 कोस भवसागर का। तो महाराज हम आप यहाँ को उतार दी, आप हम का हुआ उतार दी, तो मल्लाह से उतराई लेने की क्या जरूरत है? बोले सच्चिदानंद भगवान। गुरु जी